तो बच्चों, कल हमने कवि हरिवंश राय बच्चन की आत्मपरिचय कविता को पढ़ा। कविता मैं समझता हूँ पूरी तरह अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। आज हम उसके प्रश्न उत्तर पर चर्चा करेंगे। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। देखो, पाठ्य पुस्तक में ये जो 6 प्रश्न दे रखे हैं, इसमें से 4 आत्मपरिचय कविता के हैं। अंतिम 2 प्रश्न अलग हैं। दिन जल्दी जल्दी ढलता है कविता के, वो अपन बाद में पढ़ेंगे। तो जो पहला प्रश्न दे रखा है उसको पढ़ते हैं कि कविता एक और जगजीवन का भार लिए घूमने की बात करती है और दूसरी ओर मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। विपरीत से लगते इन कथनों का क्या आशय है। देखो, इन दोनों कथनों में विरोधाभास की तरह अपने को प्रतीत होता है, लेकिन दोनों का अर्थ समझने के बाद वो विरोध दूर हो जाएगा। कविता एक और जग जीवन का भार लिए घूमने की बात करती है। यहाँ जग जीवन का भार लेकर घूमने का अर्थ ये है कि कवि इस संसार रूपी जो जीवन है, संसार में हम जीवन जी रहे हैं, उसका भार, यहाँ भार का अर्थ है अनेक तरह के दुख संसार में आते रहते हैं। तो उन दुखों को लेकर के कवि यहाँ जीवन जीने की बात कह रहा है कि मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ। तो भार लेकर घूमने या भार लेकर फिरने का अर्थ ये है कि मैं जीवन में समस्त तरह की जिम्मेदारियाँ, समस्त तरह के अपने कर्तव्य को अच्छी तरह से निभा रहा हूँ, चाहे उन कर्तव्यों को निभाने के लिए मुझे कितने ही दुखों का सामना क्यों न करना पड़े। अर्थात यहाँ कवि दुखों से पलायन न करके उनको अच्छी तरह से जी करके ज़िंदगी को अपने को सरस बना रहे हैं। दूसरी ओर दूसरे कथन में कहा गया है कि मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। अब यहाँ एक बार तो कह रहे हैं कवि कि मैं कभी जग यानी संसार का ध्यान बिल्कुल भी नहीं रखता हूँ। अब यहाँ जग का अर्थ जीवन नहीं है, यहाँ जग का अर्थ है ऐसी दुनिया जो मेरी सोच, मेरे विचार के विपरीत है। अर्थात ऐसे लोगों की तरफ मैं बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता हूँ। एक बार फिर मैं कहूँगा कि यहाँ हरिवंश राय बच्चन प्रेम और मस्ती के कवि कहलाते हैं। तो मस्ती के कवि के होने के कारण अपने स्वयं की मस्ती में ही मस्त रहने वाले लोगों की ये सोच हो जाती है कि वो संसार की, दुनिया की, अन्य लोगों की कभी भी कोई परवाह नहीं करते हैं। यही बात यहाँ कवि कह रहे हैं। दूसरा प्रश्न है कि जहाँ पर दाना रहते हैं वहीं नादान भी होते हैं, कवि ने ऐसा क्यों कहा होगा। अब देखो, जहाँ पर दाना रहते हैं, यहाँ दाना का अर्थ है जानकार लोग जो अच्छी तरह सोच समझकर अपने कार्य को करते हैं, उनको दाना कहा गया है। वहीं नादान भी होते हैं। नादान यानी नासमझ, जिनको कार्य करते समय अच्छी तरह का कि समझ उस कार्य के प्रति नहीं हो पाती और फिर वो कार्य कर जाते हैं, तो नादानी करना कहते हैं उसको। तो दाना रहते हैं वहीं नादान, अर्थात समझदार लोग भी इसी दुनिया में रहते हैं और नासमझ लोग भी इसी दुनिया में रहते हैं। तो दोनों लोगों के बीच अंतर को समझाते हुए ही ये पंक्ति कवि ने कही है। अगला प्रश्न है कि मैं और जग और कहाँ का नाता। पंक्ति में और शब्द की विशेषता बताइए। अब 3 बार यहाँ और आया है और तीनों का अपने आप में एक प्रभाव बन पड़ा है। क्या प्रभाव है वो समझेंगे कि मैं और का यहाँ अर्थ है कि मैं एक अस्तित्व मेरा अलग है सबसे, और ही तरह का एक विचित्र, एक अलग तरह का जीवन जीने वाला प्राणी हूँ। मैं और हूँ, मैं दुनिया में सम्मिलित होने वाला, उनकी तरह सोच विचार करने वाला नहीं हूँ। और जग और का यहाँ अर्थ है और, दूसरे और का अर्थ तथा। जग और, जग यानी दुनिया, संसार, ये संसार और यानी इस संसार का अपने आप में अलग तरह की सोच है, अलग तरह का विचार है। अर्थात मेरे और संसार के विचारों में कोई समानता नहीं है। वो और तरह की सोचते हैं, और यानी अन्य तरह के विचार रखते हैं, और मेरा जीवन जीने का तरीका, मेरे सोचने का तरीका अपने आप में अलग है। तो इस 3 बार और के प्रयोग करने से इस कविता में प्रभावोत्पादकता बढ़ गया है। आगे प्रश्न है चौथा कि शीतल वाणी में आग के होने का क्या अभिप्राय है। देखो, यहाँ शीतल वाणी में आग, यहाँ फिर विरोधाभास की बात कवि कर रहे हैं कि शीतल चीज़ में
आग कैसे संभव हो सकती है, लेकिन विरोध का शमन होने पर आसानी से ही समझ में आ जाएगा कि शीतल वाणी का यह अर्थ है कि ऐसी वाणी जिसमें सहजता, एक तरह का धैर्य बरकरार रहे। और शीतल वाणी क्यों आई कवि में, कितना ही संघर्ष हो, लेकिन संघर्ष में अपन धैर्य दिखाएंगे तो अपने आप में सहजता आती जाएगी। और वाणी में शीतलता का अर्थ, व्यवहार में शीतलता आती है, तो वाणी में भी धीरे धीरे अपने आप में एक तरह की सहजता आती चली जाती है, उसी को शीतलता कहा गया है। और आग का यह अभिप्राय है कि कवि ने कई बार यहाँ जिक्र किया है कि मेरे जीवन में अनेक तरह के दुख आए हैं, पीड़ा आई है, अनेक तरह के संघर्ष का मैंने सामना करते हुए जीवन जिया है। तो यही दुख, पीड़ा और संघर्ष एक आग का पर्याय बनकर आया है। और आग का यहाँ दूसरा अर्थ मैंने कविता को समझाया था, बताया भी था। दूसरा अर्थ यहाँ चेतना हो सकती है कि कवि एक अपने अंदर जो आग है उसके माध्यम से लोगों में क्रांति जगा करके, चेतना जगा करके उनको जागरूक करना चाहते हैं। तो यहाँ शीतलवाणी में आग का यही अभिप्राय है। ये चारों प्रश्न आत्मपरिचय कविता के हैं, अच्छी तरह से समझा दिए गए हैं। मैं समझता हूँ सब बच्चों के समझ में आ गए होंगे। फिर भी किसी बच्चे के समझ में नहीं आया तो मेरे YouTube चैनल पर कमेंट बॉक्स में जाके अपना प्रश्न लिखिए, मैं उचित समाधान करूँगा। धन्यवाद।